Hello friends, how are you? You are most welcome to your own YouTube channel that is Biology Lover। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2020 एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हम बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स को हम फॉलो करें और हम किस तरह से बायोलॉजी के अंदर मोर देन 350 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बायोलॉजी के अंदर 340 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, तो मैं उनको एक बात क्लियर बता देता हूँ, ये कॉन्फिडेंटली मैं आपसे कह रहा हूँ, बिकॉज तो आप अगर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम उठा के देखेंगे, प्रीवियस 10 ईयर्स के, उनको थॉरली स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं या फिर जो बायोलॉजी का पोर्शन नीट के एग्ज़ाम में आता है 360 मार्क्स का, उसमें से 340 मार्क्स की बायोलॉजी, अराउंड 340, इट मे बी मोर, राइट। तो 340 मार्क्स की जो बायोलॉजी है वो आती है डायरेक्ट एनसीईआरटी के बुक से। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 11th क्लास में जो एनसीईआरटी की बुक है और जो 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है बायोलॉजी की, वो दोनों बुक अगर आपने अच्छे से लाइन बाय लाइन कवर कर ली और आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, दोनों बुक्स आपके ब्रेन में हैं, आपको कुछ भी पूछते हैं अगर दोनों बुक से और आप फटाफट से बता देते हैं, और आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस है उन सभी चैप्टर्स की जो उन बुक्स में है, जितना कंटेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये मैं डेफिनेटली श्योरली मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपको 340 प्लस मार्क्स 101% मिल जाएंगे अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं। रही बात 20 मार्क्स की, जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 में जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, उसके लिए आपको अदर सोर्स से कुछ कंटेंट लेना पड़ता है, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ती है अदर बुक से। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि उन 20 मार्क्स के लिए सबसे पहले आपको अदर बुक्स पढ़नी चाहिए कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये कहूँगा आपसे, और आप जिसको भी देखोगे, जो भी आप वीडियोज़ देखोगे, हर कोई यही बताएगा आपको कि एनसीईआरटीज़ आर द मस्ट, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो बायोलॉजी कंटेंट है वो इनफ है, बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। ये अलग बात है कि आप उन टॉपिक्स को जो उसके अंदर दे रखे हैं कैसे समझते हो, कैसे गेन करते हो, राइट। आप नोट्स बना सकते हो, एनसीईआरटी के बुक्स में जो स्पेस दिया होता है आप वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको मोर देन 340 और अराउंड 340 मार्क्स लेने के लिए केवल 2 एनसीईआरटी, क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी, क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी, इनको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इसके बाद जब आप ये दोनों बुक्स अच्छे से कवर कर लें और आपके पास टाइम है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको 355 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करने हैं इन द बायोलॉजी पोर्शन इन नीट एग्जाम, तो फिर आप दूसरी बुक्स पढ़ सकते हैं। और वो बुक्स कौन सी होंगी वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन सी बुक्स हैं जिसके लिए आप 20 मार्क्स के लिए उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अभी मेरा ये सजेशन आपके लिए है और आप इसको अप्लाई करिए, आप बार बार इधर उधर मत भागिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नीट एग्ज़ाम के लिए कि हम कौन सी बुक्स को फॉलो करें, क्या क्या पढ़ें और कौन से अदर सोर्सेज से हम अपने कंटेंट को लें, ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। हर एक स्टूडेंट्स ये कहता है कि हम क्या पढ़ें फॉर द नीट एग्ज़ाम, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम क्या ना पढ़ें। तो अभी के लिए आपको केवल क्या करना है, आपको केवल एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। दोनों बुक बहुत अच्छे से अच्छे मैनर में उनके अंदर जो कंटेंट है वो डेवलप्ड है और आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छे से उनको मेमोराइज़ कर सकते हो। आपकी जो पकड़ है उन टॉपिक्स पे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो पकड़ होगी उन टॉपिक्स पे वो जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, आपने एक चैप्टर लर्न किया उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, एक चैप्टर लर्न किया उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, एक चैप्टर लर्न किया उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। तो इससे क्या होगा, इससे आपके वो टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आप ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उन क्वेश्चंस की और आप टाइम को भी मैनेज करते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बायोलॉजी के लिए, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर बायोलॉजी राइट नाउ, तो आपको जस्ट बायोलॉजी के लिए केवल 2 एनसीईआरटी की बुक्स को ही अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से उनको
उन पे पकड़ बनानी है अपनी, ठीक है। अब हम चलते हैं एक दूसरे टॉपिक पे कि जो ये नीट एग्ज़ाम 2020 है इसमें क्या स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार से जो एम्स का एग्ज़ाम है वो सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। जो नीट का एग्ज़ाम है ये कॉमन एग्ज़ाम होगा हर एक मेडिकल कॉलेज के लिए। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स का मानना ये है कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो बहुत टिपिकल होगा जैसे एम्स का होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम्स के एग्ज़ाम में स्पेशली दो चीज़ें उसमें ज़्यादा होती थी नीट के एग्ज़ाम से अगर कंपेयर करें, एक तो असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस और दूसरा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इस बार एनसीईआरटी ने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है जिसमें उन्होंने ये बताया हो कि इस बार से हम अपने एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी देंगे, ठीक है। हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन असर्शन रीज़न के आपको मिल जाएं, बट उसमें अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है जिसमें उन्होंने ये बोला हो कि हम इस बार से नीट के एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देंगे। तो आपको उस पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भुला के जो अपनी एनसीईआरटी हैं क्लास 11 क्लास 12 उनको अच्छे से पढ़िए, उन पे अपनी पकड़ बनाइए, एक एक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिठाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट मैप्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, ठीक है, जिससे आप उनको याद कर पाएँ। कुछ निमोनिक्स तैयार करिए, जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए करिए, जैसे जेनेटिक्स में मैंने सुना है लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को थोड़ी टिपिकल लगती है, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं उनको देखिए। और हाँ, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आप सबको अप्लाई करना चाहिए वो ये है कि आपको किसी भी टॉपिक पे पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बिकॉज आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू क्रैक द नीट एग्ज़ाम। तो नीट एग्ज़ाम के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक को लेके बैठ गए और उस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको पीएचडी नहीं करनी है। आपको केवल इतना पढ़ना है जितना नीट के एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट है, जितना नीट के एग्ज़ाम चाहता है कि स्टूडेंट को इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर मास्टरी कर रहे हैं, आप उस पर पीएचडी कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और उसका नीट के एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत सारी वीडियो सुनते होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट करें। आप जितनी भी वीडियो सुनेंगे हर कोई यही कहेगा कि पहले एनसीईआरटी फॉलो करें। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पे अच्छे से पकड़ बना लेते हो, दोनों पोर्शन आपके स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर अभी कुछ ही दिनों में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर मैं एक वीडियो सेपरेटली बनाने वाला हूं जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है फॉर द बायोलॉजी, फॉर द फिजिक्स, फॉर द केमिस्ट्री, ठीक है। अब रही बात फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, अगर आपको अराउंड 550 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 720, तो आप केवल एनसीईआरटी पढ़ते हो इनफ है। बट आप कहते हो कि हमको 650 मार्क्स चाहिए, 650 प्लस मार्क्स चाहिए, तो एनसीईआरटी आर नॉट इनफ। तो आपको उसके अलावा भी कुछ बुक्स पढ़नी है, जैसे आप देखते हो फिजिक्स में एच सी वर्मा है, पांडे है, इस तरह की बुक्स हैं। और जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें सबसे, अगर मैं बात करूं ज़्यादा वाले पोर्शन की, तो एक्चुअल में है तो वो 3 पार्ट, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर 45% पोर्शन आता है नीट के एग्ज़ाम में। बाकी के जितने भी अदर पार्ट्स हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक है या वो फिजिकल है, वो सारे के सारे आपको एनसीईआरटी से करने की ज़रूरत तो है ही। साथ में कुछ और भी बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, बट उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी के लिए क्या है कि आपको केवल बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पे फोकस करना है, उसके अलावा कोई बुक्स नहीं देखनी है। पहले आप दोनों पोर्शन को तो कवर कर लो, एटलीस्ट 340 मार्क्स तो आपके सिक्योर हो जाएं। फिर 20 मार्क्स के लिए आप पहले चिंता क्यों करते हो, तो वो 20 मार्क्स के लिए वो भी बुक्स मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी आपको फिर उतने मार्क्स अचीव हो जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बायोलॉजी के आते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। और दूसरा कि जो नीट का एग्ज़ाम 2020 होने वाला है, इसके अंदर कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। कोई भी सिलेबस अभी आप देखोगे तो कोई लेटेस्ट सिलेबस अभी ऐसा अपलोड नहीं हुआ है जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया होगी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी वो पुटअप करेंगे। असर्शन रीज़न माइट बी 3-4, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सारे ही क्वेश्चंस असर्शन रीज़न के जैसे एम्स का पैटर्न होता था ऐसे होंगे, ठीक है। तो आप अभी से अपने जो प्रिपरेशन आपने की है, जो रिवीजन कर रहे हैं, केवल एनसीईआरटी को फोकस करें, बायोलॉजी के लिए कोई दूसरी बुक्स पे फोकस ना करें, और इससे आपका क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है। ओके, थैंक यू।